जी जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की सिलेक्शन में बात करेंगे आपसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इसमें हम बात करेंगे यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, जिन्हें हम SN1 रिएक्शंस भी कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो आपको बात पता होनी चाहिए वो ये है कि ये दो स्टेप्स के अंदर जो है वो रिएक्शन होगा। ठीक है, सो यू कैन से कि इट इज completed in two steps, राइट? अब दो स्टेप्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगा कि जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा रिवर्सिबल। ओके, सो इसको थोड़ा सा एक कंडीशन क्रिएट करते हैं, और इसमें मैं आपको एक कंडीशन क्रिएट करके अब बता देता हूँ। जैसे लेट्स से दैट कि हम जो है इसमें अल्काइल हेलाइड्स को जो है वो लेते हैं इस SN1 मैकेनिज्म को समझने के लिए, अल्काइल हेलाइड्स। और इतना मैं आपको बताता जाऊं कि जो अल्काइल हेलाइड्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स क्या होते हैं। तो टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स ये होते हैं कि लेट्स से दैट कि हमारे पास कार्बन है और उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप हैलोजन कोई लगा हुआ है। तो जिस कार्बन के साथ जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, उस कार्बन के साथ कम से कम 3 कार्बन जो हैं वो और लगे हुए होंगे। ठीक है, ये टर्शरी में आ जाता है। अगर इसी कंडीशन को समझें कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ सिर्फ 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली इसको हम सेकेंडरी कहेंगे या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे। और अगर हम कहें कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है, बाकी दोनों जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अमूमन SN2 मैकेनिज्म जो है वो शो करते हैं। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो SN1 मैकेनिज्म जो है वो शो करते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल मैंने अल्काइल हैलाइड ले लिया है और यह है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और टर्शरी क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, उस कार्बन के साथ जो है आप देख रहे हो कि 3 कार्बन लगे हुए हैं, सो दैट मेक्स टर्शरी। अब ये फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है हैलाइड के अलावा, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स होती हैं वो भी इस तरह ही होती हैं कि उस कार्बन के साथ जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ आप अगर 3 कार्बन लगा दोगे दैट बिकम टर्शरी अल्कोहल। तो बहरहाल अब अल्कोहल्स की बात नहीं हो रही, अल्काइल हैलाइड्स की बात हो रही है। और अल्काइल हैलाइड्स को आपको पता है अल्काइल को R से और हैलाइड को X से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि लेट्स से दैट हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर मैंने जो है वो, अभी ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगा जो भी मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ, कि उस बीकर में आपने जो है वो अब इस टर्शरी अल्काइल हैलाइड को डाल दिया है। लेट्स से दैट कि आपने इसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो डाल दिया है। इसको आप क्लोराइड ले लो, एक्स को जो है वो आप क्लोराइड समझ लो, क्लोरीन। तो इस तरह ये टर्शरी जो है वो बन जाएगा। थोड़ा सा ज़रा इसको बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो अब क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि दैट इज़ रिवर्सिबल और आयोनाइजेबल। ठीक है, रिवर्सिबल आयनाइजेबल का मतलब है कि अगर A है वो अगर B में जा रहा है और वो आयन बन रहा है तो दोबारा से वो न्यूट्रल हो सकता है, A में जा सकता है। इसकी बात भी आपको मैं समझा देता हूँ। लेट्स से दैट आपने अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड लिया जो कि आपके सामने एग्जांपल है, आपने ये वाला अल्काइल हैलाइड ले लिया है। अब इसमें आपने डेफिनेटली किसी सोल्यूशन में ही आपने अल्काइल हैलाइड को डाला होगा। लेट्स से दैट आपने उसको एक्वस एसीटोन में डाला है। एक्वस का मतलब है पानी भी है। So aqueous एसीटोन, राइट? एक्वस एसीटोन, आपको एसीटोन का फॉर्मूला आता होगा। कार्बोनाइल के दोनों तरफ में अगर आप CH3 ग्रुप लगा देंगे, मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, तो ये एसीटोन का फॉर्मूला होगा। और या फिर आप ये डाल रहे हो या फिर आप डाल रहे हो एक्वस एथाइल अल्कोहल। ठीक है, एक्वस ही ले रहे हो। ओके, सो एक्वस, एक्वस
ethyl alcohol, ethyl alcohol, or you know that C2H5OH is ethyl alcohol and AQ means में पानी में है ये. So we got some water also inside it. Water we have, and we have tertiary alkyl halide and we are working with SN1 mechanism. अब क्या हो रहा है कि डेफिनेटली अब इस सिस्टम में जब ये सब प्रोसेस हो रहा है तो एक इक्वेशन बनती है यहाँ पे, जो मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ कि हमारे पास जो है, लेट्स से दैट ये है हमारे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड, जो भी मैंने अंदर बीकर की भी बना के आपको दिखा दिया है. आई होप आपको इसका फार्मूला भी याद रह जाएगा. और इसको आपने क्या कर दिया है, किसी पोलर सॉल्वेंट में डाला है. सो यू कैन जस्ट से दैट कि ये जो सॉल्वेंट्स हैं दीज आर पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि दोनों ही पोलर. एसीटोन भी पोलर सॉल्वेंट होता है, यू नो, negative positively charged from here. Alcohols are also negatively and positively charged, so they are also polar things. तो polar solvents में आपने डाला है. और definitely ये पहला स्टेप जो है, मैं आपको अब एक और बात बता देता हूँ कि आपने इनको polar solvent में डाला है और पहला स्टेप स्लो होगा. और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो स्टेप स्लो होगा वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा. तो पिछला जो SN2 मैकेनिज्म था वो तो सिंगल स्टेप था, लेकिन ये स्टेप नंबर 1 में आपको समझा रहा हूँ, जिसमें क्या हो रहा है कि आयोनाइजेशन हो रही है और रिवर्सिबल आयोनाइजेशन हो रही है. टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो इस वक्त ब्रेक हो जाएगा और आपके सामने जो मैं आयंस बना रहा हूँ ऐसे ही आपने आयंस बना देने हैं. ओके, सो देयर वी हैव सम पॉजिटिवली चार्ज आयन और ये हमने जो है बना दिया है आयन, और साथ इसके स्टूडेंट से जो क्लोराइड आयन है ये साइड पे हो जाएगा. सो यू कैन जस्ट से दैट कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये वापस जो हैं यू कैन से कंबाइन कर सकती हैं. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको समझा दिया है. अब नेक्स्ट बात क्या हो सकती है, इस स्टेप में अब आप एक बात और ही हो सकती है कि ये जो आपको मिला है दैट इज़ नोन एज अ काइंड ऑफ अ रेडिकल, दैट इज़ कार्बोकेटाइन. मतलब ये जो कार्बन है इस ग्रुप में ये एक आयन है, नो डाउट, इसको कार्बोकेटाइन बोलोगे आप, ठीक है. एंड लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप कि अब जो स्टेप नंबर 2 होने वाला है उसकी क्या रुदाद है. अब सेकंड स्टेप में ये होगा कि डेफिनेटली फिर हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यू नो. तो एक ये न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है. दिस न्यूक्लियोफाइल, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल कहा था. पिछला लेक्चर ज़रूर सुन लीजिएगा ताकि इजी हो जाएगा आपको स्टडी करना. ये वीक न्यूक्लियोफाइल था, राइट. ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल. अब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेट्स से दैट हाइड्रोक्सी नेगेटिव. ये अब सेकंड स्टेप में आ गया है. डेफिनेटली ये मीडियम में जो है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है. वी हैव सम हाइड्रोक्सी आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस, राइट, वाटर की वजह से. तो हाइड्रोक्सी अब क्या करेगा, अटैक कर देगा किस पर, इलेक्ट्रोफाइल पर. याद रखिएगा ये जो कार्बोकेटाइन होता है आप इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोलोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है. और डेफिनेटली ये होगा वीक न्यूक्लियोफाइल और जो अटैक कर रहा होगा उसको हम बोल देंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा किस पर, डेफिनेटली ये अटैक कर देगा इस आयन पर जो इस वक्त कार्बोकेटाइन क्रिएट हो चुका हुआ है, जिसके कार्बन पे ये अटैक बेसिकली करने आएगा. ओके, सो देयर वी हैव द ग्रुप. ओके, सो हियर वी हैव, और ये अटैक कर देगा इस पर. और अब क्या सीन होने वाला है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सी जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी है, ये जाकर अटैच हो जाएगा किसके साथ, कार्बोकेटाइन यानी कार्बन के साथ. तो आप कह लो कि वी गना हैव अ न्यू कंपाउंड टर्शरी अल्कोहल. लुक एट दैट, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्योंकि मैंने कहा था ना आपको कि अगर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप, लुक एट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझते हैं कि ये हमारे पास जो है एक कंपाउंड क्रिएट हो गया है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग डन कि यह कार्बोकेटाइन यानी इलेक्ट्रोफाइल पे आके इसने आके जो है वो अटैक किया है, ठीक है. और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था और जो लीविंग ग्रुप है, यू नो, वीक न्यूक्लियोफाइल को आप लीविंग ग्रुप भी कहोगे. अब यहाँ पे ये सीन है कि जब इसने अटैक किया तो लिविंग ग्रुप नहीं गया क्योंकि लिविंग ग्रुप तो बेचारा पहले ही जा चुका हुआ था. सो ऑलरेडी क्लोराइड आयंस पानी में मौजूद थे और 2 स्टेप्स में रिएक्शन हुआ. और पहला स्टेप जो था वो रेट डिटर्मिनिंग था, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ. तो अब OH ने इस पर अटैक कर दिया और ये हमारे पास कंपाउंड बन गया, दैट इज टर्शरी अल्कोहल. 1 2 3 4, दैट इज टर्शरी ब्यूटानॉल.
तो अब आप सोचोगे कि टर्शरी ब्यूटानॉल तो हमारे पास जो है ये बन चुका हुआ है, सो व्हाट आर वी आर गोइंग टू थिंक मोर अबाउट इट। तो स्टूडेंट्स, टर्शरी ब्यूटानॉल जो है आप कह लो कि ये अल्कोहल्स बनाने का, टर्शरी अल्कोहल्स बनाने का एक मेथड भी है। सो दैट इज़ अ सेकंड स्टेप जो मैंने आपको सिखा दिया, एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जो मैंने पहले ऊपर बताया था आपको। सो ये हो रही है स्टूडेंट्स SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें जो है SN1 मैकेनिज्म क्यों है इसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ रहा होगा कि जो पहला स्टेप है वो आखिर स्लो क्यों है, द फर्स्ट स्टेप इज़ क्वाइट स्लो। इसमें इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि इसमें ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ है। सो आप कह लो स्लो इसलिए है क्योंकि ब्रेकेज हुआ है, ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हुआ है, इसलिए ये क्या है, स्लो है। दैट इज़ क्वाइट स्लो मोर, राइट, बिकॉज ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हुआ है। और ये फास्ट क्यों है, यहाँ पर मैं फास्ट लिखना पसंद करूँगा, क्योंकि फास्ट इसलिए है क्योंकि इसमें आयंस का कॉम्बिनेशन होगा, और आयंस ऑलरेडी बहुत ही एनर्जेटिक स्पीशीज़ होती हैं, सो दे आर क्वाइट एनर्जेटिक। और आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट मोर ग्रेटरली, और कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक करना एक एफर्टफुल प्रोसेस है, एनर्जी बाहर से आएगी और फिर ब्रेक करेगी। लेकिन लुक एट दैट, लिविंग ग्रुप जो है वो इतनी आसानी से लीव नहीं करेगा, उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेप वाज स्लो स्टेप, लेकिन जो सेकंड स्टेप है दैट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट, बिकॉज इसमें आयंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसलिए मैं फर्स्ट स्टेप को अब नाम दे दूंगा एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट स्टेप को जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का नाम दे दिया। ओके, एक बात मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे। अब ये जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था, इसमें देखो सिर्फ इसी मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया है। सो ओनली सिंगल मॉलिक्यूल इज बीइंग पार्टिसिपेटिंग फॉर द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो मैं कहूँगा कि इसलिए ये एक ही मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर इन नेचर है। तो यूनिमॉलिक्यूलर नेचर का मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल ने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हिस्सा लिया। नो डाउट आगे रिएक्शन कंटिन्यूड है, लेकिन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप तो एक ही है ना, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड टूट रहा है, जो कि स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, और एक ही मॉलिक्यूल टूट रहा है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ यूनिमॉलिक्यूलैरिटी। तो यूनिमोलिकुलरिटी वैसे इसको हम कहेंगे कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं SN1 टाइप के, उनमें यूनिमोलिकुलरिटी होती है, यानी एक ही मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहा होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स का ब्रेक हो रहा होता है। अब स्टूडेंट, इसमें आपने जो एक चीज़ बहुत मलहूज़ खातिर रखनी है, याद रखनी है कि SN मैकेनिज्म हमेशा आप कह लो इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहेंगे जिसमें ऑलरेडी लिविंग ग्रुप जा चुका होगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक बाद में करेगा, यानी एक ही वक्त में ये दोनों काम नहीं होंगे। सो आप कह लोगे कि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा उसमें। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ SN1 मैकेनिज्म, कि जिसमें यू कैन से दैट द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स व्हेन द लिविंग ग्रुप हैड ऑलरेडी गॉन, कि जब न्यूक्लियोफाइल ने उस वक्त अटैक किया है इस मॉलिक्यूल पे जब लिविंग ग्रुप तो ऑलरेडी इसके साथ नहीं। देखो, न्यूक्लियोफाइल अगर इस पर अटैक करता, इसके साथ लिविंग ग्रुप भी होता, तो फिर हम इसको SN1 में काउंट ना करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि लिविंग ग्रुप पहले जा चुका था और बाद में आप कह लो कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ SN1 मैकेनिज्म। और यहाँ पे पिछले रिएक्शन में आप सोच रहे थे कि भाई कौन सी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इधर इस साइड से करेगा, इधर से, तो आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो ऑलरेडी जा चुका हुआ है। न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर दे, न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर दे, न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर दे, सो इट कैन अटैक फ्रॉम एनीवेयर, ये कहीं से भी अटैक कर सकता है। और मैं आपको स्टूडेंट्स एक और बात बताता हूँ कि देखें, ज्योमेट्री मैटर करती है, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मॉलिक्यूल जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी शेप जो है वो प्लानर। तो प्लानर शेप होने की बेस पे भी आप कह सकते हो कहीं से भी अटैक हो सकता है। इट डिपेंड्स, जिस तरह आप पे किसी भी डायरेक्शन से अटैक हो सकता है। अगर आप पे कोई चाकू मार रहा है, तो अगर लेट्स से दैट कि आप जो हैं बहुत पतले से हैं और एक पेपर की तरह थिन हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी इस साइड से अटैक करना जो है, लेट मी जस्ट टेक इट एन एग्जांपल ऑफ अ पेपर, जिस तरह अब ये पेपर का कर्व है, तो इस साइड से अटैक करना और इस साइड से अटैक करना आसान होगा, और ऊपर से अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, ज्योमेट्री कैसी है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ अबाउट द
प्राइमरी टर्शरी अल्कोहल का, तो मैं किस तरह बना सकता हूँ? तो मैं दो किस्म के स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास चांस था कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल था कार्बोकेटाइन, कि इसके ऊपर अटैक किया था एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने, और ऑलरेडी देखो यहाँ पे तो अभी लीविंग ग्रुप है नहीं, वो जा चुका हुआ है। तो अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है। लेट्स से दैट दो डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी कर सकता है, तो यहाँ से भी कर गया, लेट्स से दैट यहाँ से भी कर गया। तो अब इसके केस में जो है वो क्या चीज़ बनती हुई नज़र आएगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इस केस में जो है वो दो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस अल्कोहल्स की बनती हुई नज़र आएंगी। उसमें आप कह लो कि जो OH है वो कार्बन के लेफ़्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे लगा हुआ आपको अब नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर होगा जो अभी बन रहा है, जिसका जिसका चांस है कि 50% ये बन सकता है, तो इसको हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद अगर आप कह रहे हो कि ओके अगर ऐसे हो रहा है तो 50% हम चांस ले लेते हैं कि हमारे पास जो वो ग्रुप है टर्शियल अल्कोहल का, वो कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, तो अब इसका जो है स्ट्रक्चर चेंज है एज़ कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर, और 50% सोल्यूशन में ये भी मौजूद है। यानी अगर ये हमारे पास सोल्यूशन था एट द वेरी बिगनिंग, तो इसमें अब लेट्स से दैट हमारे पास आफ्टर अ रिएक्शन अब अल्कोहल मौजूद है, तो टर्शियल अल्कोहल मौजूद है। तो अब बताएं कि कौन सी अल्कोहल होगी, ये वाली अल्कोहल होगी, या फिर आप इस सोल्यूशन में जो है वो इस वाली अल्कोहल को देख रहे हो। तो मैं ये आपको कहूँगा कि 50% आप इसको देख रहे हो और 50%, यानी देर इज़ इक्वल चांस ऑफ एग्जिस्टिंग दीज टू अल्कोहल्स एट द सेम टाइम इन दिस सोल्यूशन। तो इसको जो मैं अब स्ट्रक्चर को नाम दूंगा दैट इज़ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो दैट इज़ द आइडिया, आई कैन गिव इट टू यू ओवर हेयर। उसके बाद थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं। अब यहाँ पे और बात स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कर सकता हूँ कि अमूमन जो SN1 रिएक्शंस होते हैं, इस तरह के रिएक्शंस जो हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जो है वो शो करते हैं, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, यानी दे शो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और इसके अलावा इनका जो रेट होता है, यानी आप कह लो एक बात समझ लो, रेट ऑफ अ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर अल्काइल हैलाइड्स की। यानी आपके पास जो भी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन होगी उस पर ये डिपेंड करेंगे। यानी आप लिख सकते हो कि अगर इसी रेट को आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट अ इक्वेशन लाइक दिस, दैट रेट इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। लेकिन आपने लास्ट रिएक्शन में जो हमने SN2 मैकेनिज्म वाला रिएक्शन किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, यानी जो रेट है, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ना सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स पे बल्कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। यानी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे दो यूनिटी में आंसर आ रहे थे, तो हमने 2 लगाकर इसको SN2 मैकेनिज्म का नाम दे दिया था। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, यहाँ पे चूंकि एक ही वैल्यू है तो एक ही यूनिटी में हमारे पास आंसर आएगा, तो दैट इज़ ऑल। इसको हम यूनिमॉलिकुलर भी बोल देंगे और इसको हम SN1 का नाम देंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो कैसे करते हैं रिएक्शंस और कैसे टर्शरी अल्कोहल्स बना देते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपसे मज़ीद ये बात कर लेता हूँ कि जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो दोनों मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं, यानी SN1 को भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा SN2 को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि होते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, राइट। तो ये जो हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं। आई होप ये अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में आपको अल्काइल हैलाइड के बारे में काफ़ी
काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। होप स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको देख लीजिएगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक्सरसाइज वगैरह को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, तो जो डिस्क्रिप्शन में और चैनल की प्लेलिस्ट में लिंक्स हैं उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। सो दैट्स इट। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।